मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है ऑस्ट्रेलियन सिख एसोसिएशन का कि भाई वो दैट रैली वाज अबाउट टू रीच द ग्लेनवुड गुरुद्वारा। नहीं, देखिए उसमें हमारे सिख फैमिलीज भी थी। पुलिस ने भी रिकग्नाइज किया है कि भाई रैली को रोक दिया जाए। रॉयड सिक्योर्ड साथ में है जो रैली को प्रोटेक्ट कर रही है। मुझे पुलिस की खबर आई कि भाई तुम्हारे पास मॉब आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा? ठीक है, चलिए मॉब की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है? और अगर जी जी किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी चर्च को इन्फॉर्मेशन जाती है कि भाई ये रैली आपकी तरफ आ रही है, तो फिर वो क्या जी करेंगे? मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता। पुलिस बोल रही है तो भी कोई बिल्कुल नहीं। वो बीच में गाने लगे हुए हैं, ठीक है, भक्ति के गाने हैं, कोई रोक नहीं सकता आप जय श्री राम बोले, लेकिन उसमें था कि भाई अगर आपको भारत में रहना है तो आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा और अपनी औकात में रहना पड़ेगा। तो ये डू यू अप्रूव ऑफ दिस? गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अभी योगेश खट्टर जी से। योगेश जी सिडनी में रहते हैं और वो आर्य समाज के प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर सिडनी में, और दिल्ली के आर्य समाज के चैप्टर से भी जुड़े हुए हैं। एंड ये आजकल थोड़ी सुर्खियों में थे क्योंकि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस वाले दिन इन्होंने एक तिरंगा रैली निकाली, जो कि ऐसा कहा जाता है, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है ऑस्ट्रेलियन सिख एसोसिएशन का कि भाई वो दैट रैली वाज अबाउट टू रीच द ग्लेनवुड गुरुद्वारा, एंड वहां पे वो वहां की जो एक्टिविटीज हैं वो डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश थी। तो आज हमारे साथ में योगेश जी हैं, और मैंने कोशिश की थी कि ऑस्ट्रेलियन सिख एसोसिएशन का कोई रिप्रेजेंटेटिव आए, बट दे वर अनअवेलेबल। सो इसके लिए हम लोग आज योगेश जी से बात करेंगे। तो योगेश जी, वेलकम टू कहते सुनते। आप कैसे हैं? जी जी, मैं बहुत ठीक हूँ, धन्यवाद आपका। हाँ, तो ये तिरंगा रैली, ये क्या होती है तिरंगा रैली? क्योंकि आजकल बहुत जगहों पे हो रही है तिरंगा रैली। जी जी, मतलब ऐसा तो आप इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि तिरंगा रैली क्या होती है। ये एक देश प्रेम है और ये एक भाईचारा बढ़ाने के लिए कि बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू हमें बहुत सारी बातें जो है देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो उससे जो है वो आजकल एक कोई तनाव की स्थिति जो है, मतलब न्यूज अच्छी सच्ची है नहीं है वो तो ऑथेंटिकेट हो नहीं पाती, लेकिन उसका असर जो है दिमागों में पड़ जाता है। तो उसके लिए जो है ये रैली जो है हमने सोचा कि कम्युनिटी को साथ लेके जो है क्यों ना एक प्रेम पूर्वक तरीके से इसको लोगों को जोड़ा जाए। ठीक, तो आपने कहा कि भाई ये प्रेम और सबको कम्युनिटी को जोड़ा जाए, तो इसमें कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे वो तो एक ही किस्म के लग रहे थे कि भाई वो एक ही नारे लगा रहे थे, तो वो बाकी कम्युनिटी वाले कहाँ थे? मतलब इसमें जैसे इंडिया में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो यहाँ पे तो सिर्फ मुझे जो जय श्री राम बोलने वाले नजर आ रहे थे, कोई वाहिगुरु या कोई अल्लाह का नाम या कोई जीसस या भगवान का नाम लेने वाले नहीं थे। मैंने वीडियोस थोड़े बहुत देखे हैं, उनसे ये पता लगता है। हाँ जी जी, नहीं देखिए उसमें हमारे सिख फैमिलीज भी थी साथ में है। उन्होंने आपके पास फोटोज अभी शायद नहीं आई होंगी, के साथ उनकी फोटोज भी हैं वहां पे, और हमारे साथ में बच्चे भी थे, फैमिलीज भी थी, और साउथ इंडिया से लोग थे, गुजरात से लोग थे, नॉर्थ इंडियन थे, मतलब लगभग इंडिया के हर पार्ट से लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। तो ये क्या, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द रैली? जैसे आपने कहा कि भाई उसको कम्युनल हार्मनी के लिए आप कह रहे हैं और इकट्ठा करने के लिए, तो लेकिन ये फिर जो न्यूज निकली कि भाई, और ऑस्ट्रेलियन सिख एसोसिएशन का ये प्रेस स्टेटमेंट भी है कि भाई वहां से दे फेल्ट थ्रेटन्ड कि वहां से एक मॉब आ रहा है, एंड क्योंकि उनको पुलिस ने खबर दी कि भाई आप लोग तैनात हो जाइए, वो उन्होंने पुलिस का शुक्रिया किया है कि उनको टाइम पे इन्फॉर्म करने के लिए। एंड पुलिस का ये कहना है, मैंने जो इंडियन लिंक में पढ़ा है, कि भाई वो क्योंकि तनाव की स्थिति थी तो उन्होंने फिर रैली को रोक दिया था। तो पुलिस ने भी रिकग्नाइज किया है कि भाई रैली को रोक दिया जाए,
और पुलिस ये भी कह रही है कि हमें पता है कि हिंदू और सिखों के बीच में तनाव है। तो ये तो बड़े शर्म की बात है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और यहाँ की जो लोकल पुलिस है वो ये कह रही है कि भाई ये दो कम्युनिटीज में तनाव है। तो ये इसको डू यू थिंक आपकी तिरंगा रैली से इसको कुछ फायदा हुआ इस छवि को या और नुकसान हुआ है? देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ ऑस्ट्रेलियन सिख एसोसिएशन की तरफ से ऐसा लेटर इशू हो जाना एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आप अपने ही लोगों पे बेइतबारी कर रहे हैं। लेकिन अगर कैसे? उनको पुलिस ने कहा है, उनके स्टेटमेंट में ये लिखा था कि पुलिस ने उनको इन्फॉर्म किया है कि आपकी तरफ एक मॉब आ रहा है। तो अगर पुलिस की, अभी जैसे मैं घर में हूं यहाँ पर, तो अगर जी। मुझे पुलिस की खबर आई कि भाई तुम्हारे पास मॉब आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा? ठीक है, चलिए, मॉब की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है? मॉब को क्या पुलिस एस्कॉर्ट करती है क्या? बिल्कुल नहीं। पुलिस तो साथ में है। पुलिस तो उस रैली के सिक्योरिटी के लिए है, वो साथ में है, रॉयट सिक्योर्ड साथ में है, जो रैली को प्रोटेक्ट कर रही है कि आप जो है, आप एक शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकालिए, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। वो जिम्मेदारी पुलिस की थी, तो जो उन्होंने बखूबी निभाई। तो पुलिस का जो ये कहना है, क्योंकि मैं पुलिस की स्टेटमेंट जो मैंने लोकल अखबार में पढ़ी है, इंडियन लिंक, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये तनाव था, तो इसके लिए हम लोगों ने रैली रोक दी। तो आप क्या कह रहे हैं कि भाई वो पुलिस झूठ बोल रही है? देखिए, पुलिस अब अखबार को कहां से इंफॉर्मेशन मिली है, वो किसका कोट कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई आइडिया नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा सिस्टम के साथ जो बातचीत हो रही है, मैं वो आपको बता सकता हूं कि जैसे ही जब रैली जो है हमने करने का निर्णय लिया, तो पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया। ऐसा तो है नहीं कि हमने उनको बगैर इंफॉर्मेशन दिए हमने ये रैली निकाल ली, किसी को कोई आइडिया नहीं था और एकदम से लोग जो हैं इकट्ठे हो गए और चल पड़े गुरुद्वारा साहब की तरफ। ऐसा बिल्कुल नहीं था। पूरे प्लानिंग के साथ हमने उनको रूट दिया, इस रूट से हम जाएंगे, यहाँ आप हमको जो है आपके साथ। पहले तो उन्होंने ये बोला कि देखिए, आप इंडिपेंडेंट रैली कर रहे हैं, आपको पुलिस की जरूरत नहीं है। हमने कहा बिल्कुल, हमें पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, ये तो शांति प्रिय रैली है। फिर उनका रैली से 2 दिन 3 दिन पहले जो है फोन आया कि जी हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हमें डर है कि आपकी रैली के ऊपर कोई अटैक ना करे। ऐसा जो है उन्होंने बोला हमको। हमने कहा कि रैली पे अटैक कौन करेगा? यहाँ पे ऐसे कौन है लोग जो अटैक करने वाले हैं? हमने तो कभी नहीं सुना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कि कभी किसी ने रैली किया और किसी ने अटैक किया। तो बोले जी हमारे पास इंटेलिजेंस होती है हर चीज की, ये हमारा कर्तव्य है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है उसकी खबर हमको होनी चाहिए। तो हम अपनी इंटेलिजेंस आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि कैसे है, लेकिन हम आपको प्रोटेक्शन देंगे और हम आपको वार्न भी करेंगे कि आपने जो रूट दिया है आप उसको डाइवर्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है। तो हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और उसी रूट के तहत ही ये रैली निकाली गई। और वहां पे उस रूट पे जब हम पहुंचे, हमको दून साइड जाना था, वहां से वहां पे उन्होंने रोड को डिस्क्लोज किया और रोड को जो है वहां पे बैरियर लगा दिए गए और रोड को बंद कर दिया गया और डाइवर्ट कर दिया ट्रैफिक को सनी होल्ट रोड की तरफ। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने ये रूट तय नहीं किया था। तो गुरुद्वारा साहब की तरफ जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं था। तो आप लोग पहुंचे वहां? जी आप लोग नहीं। अच्छा, तो ठीक है। तो आपने कहा जैसे कि पुलिस ने कहा कि भाई इंटेलिजेंस है कि भाई अटैक हो सकता है, तो वैसे ही जो मैंने वीडियोस देखे हैं जो ये तिरंगा रैली के मेंबर्स के, 2 चीजें मुझे नजर आती हैं। एक तो ये है कि वो बीच में गाने लगे हुए हैं, ठीक है, भक्ति के गाने हैं, कोई रोक नहीं सकता आप जय श्री राम बोलें, लेकिन उसमें था कि भाई अगर आपको भारत में रहना है तो आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा और अपनी औकात में रहना पड़ेगा। तो ये डू यू अप्रूव ऑफ दिस? देखिए,
आपने जैसे आप खुद ही बता दिया कि भारत में रहना है, हम तो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं ना जी। वो गाना जो है वो भारत से रिलेटेड है, और कौन सा गाना जो है वो कहाँ बजेगा, कैसे बजेगा, इस पे तो मतलब मैं कोई कंट्रोल नहीं है ना जी। नहीं, लेकिन अगर आप कि रैली, कौन सी गाड़ी में क्या गाना बजाएंगे। लेकिन अगर आप रैली के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपके नाम जी पे जी रैली ने अप्रूवल लिया है, तो आपकी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जी जी ये भड़काऊ गाना है कि भाई आप अपनी औकात में रहो। ये तो मैं चाहे यहाँ पे रहूं, मुझे अगर आके कोई लोकल मिनिस्टर भी कहे कि भाई तू ऑस्ट्रेलिया में आया है, तू अपनी औकात में रहे, तो दैट जी मीन्स कि वो मुझे छेड़ रहा है। जी तो डू यू अप्रूव? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि ये इसका ऐसे गीतों का आपका अप्रूवल है क्या, क्योंकि आप प्रधान हैं। जी जी। नहीं नहीं, देखिए वो गाने जो हैं मतलब मेरे आप अप्रूव करने से रेडियो पे बजेंगे या नहीं बजेंगे ऐसा नहीं है। मेरा जो कहना है कि ऐसे गाने जो हैं हमारी रैली में उसका कोई मतलब नहीं था। उसमें जय श्री राम और भारत माता की जय, सिर्फ दो गाने, दो नारे ही लगे थे। अब ये गाना जो है, ठीक है, आप उसको कह सकते हैं कि ये क्यों चलाया गया, बट मुद्दा तो ये नहीं है कि वो गाना क्यों चलाया या गाना नहीं चलाया। मुद्दा तो वो भी है। जी मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि मैं अगर साथ में खड़ा हूं, जैसे मैं जी इस कंट्री में नियरली एक क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी से रह रहा हूं, और मैं जी इंडिया में भी नहीं रहता हूं, लेकिन मुझे भी अगर ये गाना सुनाई देगा तो मेरा भी खून खौलता है कि भाई ये कौन है हाँ मुझे बताने वाला या सुनाने वाला कि अगर आपको भारत में रहना है तो अपनी औकात में रहना पड़ेगा। ये तो मैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से ना सुनूं। अगर मुझे कल स्कॉट मॉरिसन आके कहे कि भाई तुम अपनी औकात में रहो, तो वो आई विल नॉट इवन लाइक दैट। तो ये तो फिर भी छोटे मोटे लड़के हैं। चलिए आगे। अच्छा, पर एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात। आपने ये जो ये प्ले कर रहे थे, उनको कुछ जी कंडेम किया है? आपने उनको रोका है? उनको आपने कोई एक्शन लिया है? देखिए भाई साहब कि आप इसको मतलब आपने कहा कि मेरे को कोई बोलेगा, उन्होंने किसी को नहीं बोला ऐसा। एक गाना रेडियो पे चलाना जो है, ऐसा नहीं है कि आप किसी पे अटैक कर रहे हैं। आप एक गाना चला रहे हैं, उसके लफ्ज जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उन लफ्जों पे चर्चा की जा सकती है, लेकिन उसको आप इस तरह ले लें कि कोई मुझे ऐसा कहे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी को ऐसा एड्रेस करके नहीं कहा गया। नहीं, आई एम सॉरी, मैं कम्युनिकेशंस में हूँ, यहाँ पे मैं 20 साल से रेडियो कर रहा हूँ। अगर ऐसे वाला कोई मैं शब्द या ऐसे वाला कोई मैसेज दूं मैं ऑन एयर, कि अगर मैं वो गाड़ी खोल के, दरवाजे खोल के, लाउड स्पीकर लगा के सड़क पे अगर वो गाने बजा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं किसी को प्रोवोक कर रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ। जी जी, ठीक है। तो आप अगर गलत है, आप अगर रिस्पॉन्सिबल हैं तो यू नीड टू बी केयरफुल। अच्छा, एक और बात, बिल्कुल, ये अभी आप तिरंगा रैली है, तो आप ऑब्वियसली तिरंगा, हम सब तिरंगे के बहुत बड़े फैन हैं, हम लोग तिरंगे के नीचे बड़े हुए हैं, हमारी पूरी जो पर्सनालिटी है वो तिरंगे से ही। और पंजाब के लोगों से ज्यादा तिरंगे को कोई नहीं समझ सकता। मेरे एक वाकिफ है, वो कहते हैं कि पंजाब में तो हर महीने वो बॉर्डर से लाशें आती हैं तिरंगे में लपेटी हुई। सो पंजाब में और सिखों को तो काफी समझ होती तिरंगे की। सो तिरंगे का आपको, आई डोंट नो, आपको जो मर्यादा का अगर आपको उसका पता है कि नहीं, अगर आप उसका रूल्स पढ़ें, तो तिरंगा गाड़ी पे चिपकाना इज इलीगल। तिरंगा गाड़ी के ऊपर फैलाना इज इलीगल। अगर आप 2002 की उसकी पढ़ें जो फ्लैग के रूल्स हैं, और आपके लोग जो आपके रैली में थे, वो गाड़ी में उन्होंने तिरंगा फिक्स किया था, जो कि व्हीकल पे सिर्फ चंद लोग हैं जो गाड़ी पे तिरंगा लगा सकते हैं। सो जो तिरंगे की मर्यादा है वो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इलीगल एक्ट कि आप तिरंगे को गाड़ी पे चिपकाएं, और काफी सारी आपकी जो गाड़ियां थी उनके ऊपर चिपका हुआ था फ्रंट पे, बॉनेट पे, वो कर नहीं सकते। एंड दूसरी बात कि तिरंगा गाड़ी के ऊपर आप फ्लर नहीं कर सकते हैं, आप तिरंगे की मर्यादा है। तो इसके बारे में क्या है? इट इज एन इलीगल एक्ट। ये कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन एक्ट की बात कर रहे हैं, इंडियन एक्ट की बात कर रहे हैं? इंडियन। ऑस्ट्रेलिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में तो यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन जो इंडियन ऑस्ट्रेलिया, मनदीप जी, तो हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। नहीं, बट वो तिरंगा जो है, और ये जो लोग जो फैला रहे थे, तो उनमें से कितने ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है?
क्योंकि जी जी क्योंकि वो इंडियन सिटीजन्स हैं, उसमें से काफी सारे इंडियन नेशनल्स हैं। तो अगर वो इंडियन नेशनल्स यहाँ पे रह के अगर वो तिरंगे की मर्यादा जो है, जो रूल्स हैं, अभी जैसे तिरंगे को जमीन पे नहीं लगना चाहिए, हम तो वी आर केयरफुल लाइक दैट। हम मैच में ही जी जाते जी तो पेपर का तिरंगा हम लोग घुमा लेते हैं, दैट इज द रूल। जी जी लेकिन जी तिरंगा जो है, अगर आप वो एक्ट पढ़े 2002 की, क्योंकि जी पहले जी तो 1950 के पहले आप तिरंगा घर पे भी नहीं लगा सकते थे, अभी वो 2002 ठीक में बात है। है और उसमें जी ये कहा गया, इट इज वेरी क्लियर। आप सेक्शन 3 उसका जी पढ़े तो उसमें पार्ट 3 सेक्शन 9 अगर पढ़े तो उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप तिरंगा गाड़ी के ऊपर नहीं लगा सकते। वो हम्म गाड़ी पे लगाने की जो परमिशन है सिर्फ सर्टन लोगों को दी जाती है। तो ये मर्यादा को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तिरंगे की। तो देखिए जी, कंप्रोमाइज तो लाल किले पे भी हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो वो एंड हुआ था उसके ना जी। लिए लोग उसके लिए भुगत रहे हैं, उसके लिए लोग पुलिस जी जेल जी में गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वही चीज है जी। अब कहीं का जो रिएक्शन, जो एक्शन है, वो कहीं का रिएक्शन भी होता है। ऐसा तो नहीं है कि लोग कहाँ पे कुछ करते हैं और उसको कहीं दूसरी जगह पे लोग भुगतते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें तो आप जो क्या, हैं ये होती हैं सोसाइटी में। तो वो रेड फोर्ट पे जो एक्शन हुआ, आप उसके खिलाफ, आप उसके रिएक्शन में कर रहे हैं ये तिरंगा रैली? मैंने सोचा था नहीं जोड़ने नहीं के नहीं, लिए मैं एक आपसे आपसे एक बात कर रहा हूं। आपने कहा तिरंगे को जो है गाड़ी में लगाना इलीगल है, तो उसी के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर जो है तिरंगे को यहाँ गाड़ी पे लगाना जो है आप इलीगल कह रहे हैं, तो उसको मान सम्मान देना इलीगल कह रहे हैं, लेकिन जो लोगों ने लाल किले पे किया आप उसको बिल्कुल कंडेम करते हैं। आप बिल्कुल जो बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल वो गलत हुआ है, वो तो गलत बिल्कुल जी हुआ है। 26 जनवरी पे जो वायलेंस हुई है वो जी बिल्कुल गलत है। जो पुलिस वाले जी उसमें जिनका नुकसान हुआ है, बहुत गलत बात हुई है ये जी शर्मनाक बात हुई है। आई एम जी एम्बैरेस्ड, जी आई नो दैट। जो भी तिरंगे की बेइज्जती करे वो गलत कर रहा है, एंड जी तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन जी मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि आप 2002 का जो एक्ट है, अगर आप वो पढ़े, जी जी पार्ट 3 जी पढ़िएगा उसको, सेक्शन 9 है, उसमें जी जी क्लियरली कहा गया है कि आप जी तिरंगे को, फर्स्ट ऑफ ऑल आप तिरंगे को कार पे लगा ही नहीं सकते। अगर आपको हम्म। तिरंगा लेके भी चलना है तो उसके रूल्स हैं कि कितने लोग होंगे, कौन आगे पकड़ेगा, किस हाथ में तिरंगा पकड़ा जाएगा। और अगर आप स्पोर्टिंग ग्राउंड पे जाते हैं, तिरंगा आप लहराते हैं, तो आप पेपर का तिरंगा लहरा सकते हैं। सो यहां तक कि भाई उसके एग्जैक्ट मेजरमेंट्स और रेशोज हैं, और तिरंगा उल्टा नहीं लगेगा, और अगर वर्टिकल लगेगा तो इट इज क्वाइट डिटेल, आप पढ़िएगा उसको। जी जी जी। लेकिन चलिए, ये तो इस बार थोड़ा देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, मेरे को तो उसकी निटी ग्रिटी में जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ जो है ये देशभक्ति है। हाँ, हम रूल्स उसको के अंदर उसको उस तरह से लेते हैं। बाकी जो है रूल्स और रेगुलेशन जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, हमने वो जरूर फॉलो की है सारी। हाँ हम तो सही है, लेकिन हम लोग उसके लिए कंसर्न होना चाहिए। हाँ, और हमारा जो मकसद है कि यहाँ पे आज आपसे बातचीत करने का, वो ये है कि वहां पे ऐसा जो है वो क्या हुआ कि उन लोगों ने ऐसा समझा कि ये लोग अटैक करने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक रैली में लोग देख रहे हैं कि वो वहां पे बच्चे भी हैं, वहां पे लेडीज भी हैं और बड़े भी हैं, और उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, सब निहत्थे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता था वहां पे कि आके अगर आप हमसे बातचीत कर लेते? अरे भाई, आपका मंशा क्या है? लोग तो सिर्फ 100-125 होंगे, इससे ज्यादा तो थे नहीं, और पुलिस की 6 गाड़ियां भी साथ में चल रही हैं। तो आप मतलब आते जाते सब लोग देख रहे हैं कि वाकई में अगर कोई खतरा था तो क्यों नहीं आके हमसे बात की गई कि भैया आपकी मंशा क्या है? तो हम उनको समझा पाते कि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। तो वहां से जो है, लेकिन वो कहां से आपके पास कहां पहुंचते हैं? अगर आपने, आई थिंक ये कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन है। और चलिए, आपका इंटेंशन हो सकता है लाजमी हो, लेकिन ये, एंड ऑब्वियसली इतने सारे क्राउड अगर हो योगेश जी, तो उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई गलत
एक्शन वायलेंस हो जाती गलती से, तो फिर जी जी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? और हम लोग एज एज ऑस्ट्रेलियंस हम कैसे लगते हैं लोगों के आगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल से अभी हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी हुई है कि भाई इंडियंस बड़े मेहनती लोग हैं, इंडियंस बहुत अच्छे हैं, पीस लविंग हैं, और इंडिया की हर जगह अच्छी रेपुटेशन है अभी कि भाई इट्स अ ग्रेट कंट्री। लेकिन उसके अंदर अगर हम यहाँ पे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे हैरिस पार्क में 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, तो वो बड़े शर्म की बात होती है, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसे बिल्कुल बिल्कुल मनदीप जी। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अब यहाँ पे क्योंकि बात ऐसी आ गई कि वहां पे श्री राम जी के नारे लग रहे थे, ऐसा हिंदुओं पे शक क्यों किया जाता है कि हिंदू अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वहां पे तनाव की स्थिति जो है होनी है, ऐसा क्यों? हर यहाँ पे किसान के प्रोटेस्ट हुए, वहां पे 200 लोग आए, 400 लोग आए, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि यहाँ पे भी कोई दंगा हो सकता है। लेकिन वो किसी होली प्रेमिस पे जाके ये बात नहीं हुई थी कि भाई कोई किसी मंदिर पे जा रहा है या मस्जिद पे जाने वाले, मस्जिद के बाद। तो ये जो पुलिस ने जो वार्न किया था, जो मैंने स्टेटमेंट पर पढ़ा है, अगर कल ये अगर जैसे ये जो फार्मर्स की रैली भी निकलती है यहाँ पर, और अगर किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी चर्च को इन्फॉर्मेशन जाती कि भाई ये रैली आपकी तरफ आ रही है, तो फिर वो क्या करेंगे? अगर पुलिस उनको बोलती है तो? हाँ जी, तो पुलिस उनको बोलती है तो ये पुलिस का जो है वो पहली बात तो देखिए, मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं बिल्कुल विश्वास ही नहीं करता। पुलिस बोल रही है तो कि कोई बिल्कुल नहीं। ये कैसे हो सकता है यार? देखिए मैं बताता हूं ना, हम और आप ऐसी जगह से आए हुए हैं जहां हम एक ही परिवार के लोग हैं, उसमें सिख भी हैं और उसमें हिंदू भी हैं। बिल्कुल। बड़ा भाई सिख है, छोटा भाई हिंदू है। बिल्कुल। तो मैं ऐसी बेइतबारी कैसे कर सकता हूं कि मेरा छोटा भाई आके मुझे मारने आ रहा है? और अगर 1 मिनट के लिए पुलिस ने बोला भी तो क्या बड़े भाई की तरह मैं अपना फर्ज नहीं निभाऊंगा कि भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बात करूंगा मैं? चलिए ठीक है। जो सिख समुदाय है उसका तो दिल बहुत बड़ा है। ये तो इतिहास गवाह है ना जी कि वो हर जगह इराक और ईरान में, सीरिया में जाके सेवा करते हैं, तो क्यों नहीं जो है वो आके बोले कि आओ भाइयों साथ में बैठ के लंगर करें। बिल्कुल। और एज इंडियंस हम सब एक हैं, और हम लोगों को वही मैसेज देना है कि हम सब एक हैं, हम सब तिरंगे के अंडर हैं, हम सब मन से, हम लोग पॉलिटिकली तो तिरंगे के अंडर नहीं, हम यहाँ के सिटीजन हैं, लेकिन बिल्कुल हमारा मन है, जो हमारी स्पिरिट है, और जो हमारे जैसे वो हिंदू सिख ये तो फर्क ही नहीं था पहले। और आई थिंक आप जैसे लोग जो लीडर हैं, आपका आई थिंक आपके ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि भाई आपको ये आगे से थोड़ा और सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि हम लोग कैसे ये जो बीच में गैप्स आ रही हैं उनको कम करना है। और अगर हमारी तरफ से आपकी कोई मदद करनी हो तो बताइएगा, बिकॉज हम हमेशा तैयार हैं। और इसको एक गलत लेसन सोच के और इसमें से जो हम सीख सकते हैं, ये सीख के हम लोग आगे जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं, बहुत बढ़िया। आपका देखिए मनदीप जी, आपका तो बहुत बड़ा रोल है कम्युनिटी में। आप हमेशा ही जो है आगे रहते हैं इन चीजों में कि कहीं भी जो है डिफरेंसेस हैं उसको बैठ के हमको जो है अच्छे से बातचीत करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत जो है मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं। तो इस बार भी आपने इनिशिएटिव लेके ये शुरुआत की है, और जो है हम लोग जरूर इन कमियों को दूर करेंगे कि जो है बातचीत का एक फर्क आ गया, दिलों में एक खाई सी जो है वो हमको बांटने में लगी है, या कोई साजिश चल रही है, जो भी है हम उसको बैठ के जरूर इसको दूर करेंगे, शंकाओं को। चलिए हमारी तरफ से, मुझे अगर मैं कहीं पे आपकी हेल्प कर सकूं, अगर ये जो ब्रिज करने के लिए, तो बताइएगा। एंड आई एम श्योर हम लोग, बिकॉज हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इट इज आई थिंक हमारी किस्मत अच्छी है कि हम लोग इस देश में, इस मुल्क में हैं। जी और यहाँ पे अगर हम लोग छवि खराब हमारी होती है किसी भी वजह से, यू नो, और ये जो बच्चे हैं जो ये थोड़े कभी कभी आउट ऑफ हैंड हो जाते हैं, ये इनके वीजाज हैं, इनके उसमें से कितने सारे परमानेंट वीजा की वेट कर रहे हैं।
अगर कल ठीक बात। गलत बात होती है तो उनको डिपोर्टेशन तक बात आ सकती है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ की जो पुलिस है बहुत तैनात है, दे आर वेरी स्मार्ट, और इंटेल इज ऑलवेज अवेलेबल। जैसे आपने भी कहा कि इंटेल है, और जैसे गुरुद्वारे वाले भी जी कह रहे हैं कि भाई जो जी ऑस्ट्रेलियन सिख एसोसिएशन की, उनको भी ये खबर दी गई कि भाई वो मॉब आ जी रहा है जी आपकी तरफ। सो जी इंटेल जी इज वेरी जी स्ट्रांग यहाँ पर। तो आई थिंक इसको हम लोग मिल के अगर कुछ सॉल्व करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके योगेश जी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हो सकता है आपका इंटेंशन कुछ और हो और बात कहीं और पहुंच गई हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ही है। चलिए आगे से और लोगों को लेके चलिए साथ में, जी जी आगे से बिल्कुल। और चेतावनी दीजिए लोगों को और बताइए कि भाई हमारा क्या इंटेंशन है। ठीक एंड है। हो सकता है कि हम लोग एक दिन ये जो शक की एक दूसरे पे हमारी कम्युनिटी, दीवार है, जरूर गिरा देंगे, जरूर। ठीक है, तो आपकी हम लोग वेट करेंगे कि भाई आप इसके बारे में कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।